बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनम वांगचुक पर डिंपल यादव का बयान भी आया। आपको याद होगा डिंपल यादव अभी सोनम वांगचुक से मिलने भी पहुंची थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और इस बीच ये बड़ा बयान सोनम वांगचुक पर डिंपल यादव का बयान, जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है, सरकार को शांतिपूर्ण विरोध बर्दाश्त नहीं है, सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध बर्दाश्त नहीं और ये कार्रवाई नहीं है, तानाशाही है, ये कहा गया है डिंपल यादव की तरफ से। कई नेता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, चाहे पवन खेड़ा की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो या डिंपल यादव की बात हो। और पुलिस की टीम सफदरजंग अस्पताल लेकर सोनम वांगचुक को पहुंची है। जब पहुंची थी टीम मौके पर, उस वक्त की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बयान डिंपल यादव का सामने आया है, जो कि सोनम वांगचुक से हाल ही में मिलने भी पहुंची थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी उनसे ली गई थी। जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है और सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध बर्दाश्त नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये तानाशाही है, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। और विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। विवेक, वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब तमाम सियासतदान मौके पर पहुंचे थे और सोनम वांगचुक से उनकी हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। अब यहां बीच में बयान भी सामने आने लगे हैं जहां कहा जा रहा है कि ये तो तानाशाही है। विवेक, बिल्कुल लगातार अब देखा जा रहा है कि बयान भी सामने आने लगे हैं। जैसे डिंपल यादव का बयान आया, कुछ देर बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी ये कुछ बयान जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए 2 दिन पहले पहुंचे थे और यहाँ पर उनकी हैसियत के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस वक्त की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन बैठे हुए थे वो अब गोला बनाकर यहाँ पर अभी भी बैठे हुए नजर आएंगे, जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम साइड में खड़ी हो चुकी है, यानी कि ये लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी इनको हटाने का कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश था, सोनम वांगचुक की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, लगातार मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए और डॉक्टर्स की एडवाइस के आधार पर ही ये डिसीजन लिया गया और उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग उस वक्त मौके पर मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। आपने देखा, वीडियो भी बनाई है, क्या हुआ था, क्या देखा था आप लोगों ने? सर हम वहाँ खड़े थे, उन्होंने वो मेडिकल टीम आई थी सर की जांच करने के लिए, जैसे डेली का होता है वाइटल्स चेक होते हैं उसी के लिए। उनके साथ साथ कुछ सिविल यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने बोला कि पुलिस है वो उनको लेके जा रहे हैं, आपको लोगों को उनका सपोर्ट करना है। लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस वाले नहीं थे और उन्होंने सर को उठाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तो उन्हें रोका गया। तो फिर जो सपोर्टर्स हैं वो उधर जाने लगे, उनको ना स्टेज से उन्होंने धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गए कुछ सपोर्टर्स, और उन्होंने सर को ना चद्दर में जैसे बहुत गंदे तरीके से सर को लपेटा और वो इतने गंदे तरीके से सर को कैरी करके ले गया। उनकी लेगेसी है वो क्या है, उनका कुछ नहीं देखा गया, इतने गंदे तरीके से नॉर्मल किसी भी इंसान को भी वैसे कोई नहीं ट्रीट करता। और उनकी क्या पोजीशन है, वो कितने दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, तब से उनकी हेल्थ का किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे आने का। अब उनको जब यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे पब्लिक आ रही है उनको सपोर्ट करने के लिए, तब उनको इतने गंदे तरीके से यहाँ से लेके जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, आप क्या कहेंगे? सर किसी ये बिल्कुल झूठ है। अगर उनकी हेल्थ की इतनी चिंता होती ना तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता, अगर उन्हें इस्तीफा नहीं दिया तो कोई रिस्पॉन्स करते, कोई ना कोई मैसेज भिजवाते। उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑफिस में बोल रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा है, हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। और है ना, हमें सोनम सर बिल्कुल ठीक वापस चाहिए यहाँ पे। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? नमस्कार मेरे प्रिय साथियों एवं मेरे समस्त देशवासियों, मेरी आपसे सबसे यही इंतज़ार है कि आप इस मुद्दे को कोई राजनीतिक मुद्दा ना समझकर सिर्फ शिक्षा का मुद्दा समझें। हमारे देश में इतिहास काल से ही ये हुआ है, जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो उसको स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों और अपनी समस्याओं से जोड़कर देखा है, ना कि हम छात्रों की समस्याओं से जोड़कर देखा है। मैं पिछले 8-10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हूँ। मैंने अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थानों में काम किया है और मैं इसकी जड़ों को अच्छे से समझती हूँ। मैं अच्छी लेखक हूँ। मैं सुबह 4 बजे से सो नहीं पाई थी, इवन पूरी रात नहीं सो पाई। मैं सुबह 5 बजे ही घर से निकल गई तैयार होके कि जाके देखूं कि ये मामला तो शिक्षा का है, लेकिन शिक्षा का कोई भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम शिक्षक सोए हुए हैं और हमारे घर के बेटे बेटियाँ सड़कों पे उतर आए हैं, हंगर स्ट्राइक पे जुड़े हुए हैं। 21 दिन हो गए हैं, इवन उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, मरने की कगार पे आ गए हैं। और सुबह मैंने आते ही देखा कि जब तमाम लोग सोए हुए थे अपने पंडालों में, कोई मीडिया भी अवेलेबल नहीं थी। उनको पता था कि कोई मीडिया अवेलेबल है नहीं और यही मौका है, पहले उन्होंने एक मेडिकल टीम को भेजा ताकि
ताकि उसका परीक्षण कर सकें कि सब किस हालात में है। उन्होंने मौका देखा कि अभी मीडिया भी अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हो नहीं पाएगी, तो उन्होंने चारों तरफ से व्हाइट चादरों को तान लिया ताकि कोई उनको देख ना पाए और मार कूट करके एकदम झपट्टे से ले गए उनको उठा के, और बाकी सब सोते रह गए। कोई जागा ही नहीं था जो बचा पाता, और पुलिस यूं ही खड़ी तमाशा देखती रही। अब मैं सारे देशवासियों चाहते क्या है आप लोग, चाहते क्या आपका वैसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी भी प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, शिक्षा में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बिल्कुल विवेक, हम सुन रहे हैं यानी कि जो समर्थक वहां पर मौजूद है वो ये बोल रहे हैं कि वो यहां से टस से मस नहीं होने वाले। उनका जो प्रदर्शन है और जैसा कि उनकी तरफ से मांग थी पेपर लीक मामले को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये लगातार दावा किया जा रहा है। एक तो सिविल ड्रेस में पहुंचे मेडिकल टीम जिस तरह से रोजाना चेकअप के लिए आती थी, उनके साथ सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग थे। बाद में कहा गया कि ये पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं और फिर एक सफेद चादर ढक दिया गया। कहना यह है, दावा इस बात का है समर्थकों का कि उनके साथ मारपिटाई की है, जबरदस्ती धक्का मुक्की की गई और इसके बाद सोनम वांगचुक को ले जाया गया है एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल। पहले खबर ये आई कि आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, अब खबर ये आ रही है कि सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दोनों तस्वीरें आप जरा देखें। एक तरफ सोनम वांगचुक को जब नीचे उतारा गया, भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं सफेद चादर से पूरे मंच को ढक दिया गया। ये देखिए आप, सोनम वांगचुक आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो आपको अगर आप देखेंगे एक हल्की सी झलक आपको मिलेगी जहां पर वो लेटे हुए 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक लगातार सेहत खराब हो रही है ऐसा कहा जा रहा था। डॉक्टर्स की तरफ से 16 तारीख को यह दावा किया गया था कि 9 किलो तक सोनम वांगचुक का वजन गिर गया। हालांकि सोनम वांगचुक ने कल ही एक वीडियो भी जारी किया, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि फिलहाल अभी जो उनका फैट है वो जाएगा, इसके बाद उनके मसल्स है वो चले जाएंगे और इसके बाद जो असर उनके दिमाग पर पड़ेगा। लेकिन वो 20 तारीख का जो पार्लियामेंट मार्च है उसमें जरूर वो शामिल होंगे और लोग बढ़ चढ़कर आए, ये अपील करते हुए सोनम वांगचुक नजर आए थे उस वीडियो में। और इसके बाद अब आज सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश था उसके आधार पर यह किया गया। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है।